हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड के बारे में। कितने टाइप्स के ऑक्साइड हैं, और ये जो टॉपिक है ये फ्री का मार्क्स होता है, क्योंकि ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, जेई में, बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में ये आते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में यहाँ पर 4 टाइप के ऑक्साइड पढ़ने हैं, और सबसे मेन चीज़ इसके एग्जाम्पल ही हैं। तो बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड की हम बात करें तो जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है, उनको छोड़ करके। तो अब मेटेलिक ऑक्साइड के कौन कौन से एग्जाम्पल होते, तो बहुत सारे। कुछ एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम का ऑक्साइड हो गया, सोडियम के ऑक्साइड हो गए, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो हमें इसको याद किस तरह से करना है वो भी मैं बता रहा हूँ कि आप इन चारों ऑक्साइड में किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। अगर हम बात करें एसिडिक ऑक्साइड की, तो नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कुछ एग्जांपल्स, जैसे अगर हम बात करें तो सल्फर के ऑक्साइड हो गए, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, ठीक है, और इसके अलावा फास्फोरस के ऑक्साइड हो गए जितने भी। तो ये सब क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं। ओके, तो एसिडिक ऑक्साइड के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट अपना क्वेश्चन किससे होगा, वो बाकी जो 2 ऑक्साइड है उन पे फोकस करिए। अब न्यूट्रल ऑक्साइड बहुत कमी है, ठीक है। जनरली जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, आप किसी भी क्वेश्चन को उठा दो तो न्यूट्रल ऑक्साइड में यही 4 हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। ये 4 ऑक्साइड कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CO की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। इसके अलावा H2O, ठीक है, वाटर, ये भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। इसके अलावा एक होता है NO, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इस ऑक्साइड के एक और नाम है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेम भी जरूरी है। और एक लास्ट और है, दैट इज N2O, इसको लॉफिंग गैस भी बोलते हैं, और इसका नाम है क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं। तो ये 4 ऑक्साइड को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन आप किसी को भी उठा के देखो तो इन्हीं में से कोई न कोई एक न्यूट्रल ऑक्साइड दिया होगा। ठीक है, तो आप बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड पे फोकस न करके इन दोनों ऑक्साइड पे फोकस कर लिए। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, और NO और N2O, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अब अगर बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कौन कौन से हैं, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एक एल्यूमिना होता है, Al2O3, इसका कॉमन नेम है एल्यूमिना। कॉमन नेम भी थोड़ा जानना जरूरी, बाकी एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड, ZNO, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों की तरह काम करते हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड जो किसी से भी तरह एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, 2 ये हो गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा कौन कौन से, वो भी आपको दिमाग में रखना है। PbO, लीड ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा अगर हम बात करें PbO2, तो लीड के मोनोऑक्साइड और लीड का डाइऑक्साइड, ये दोनों ही क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो टिन ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। इसके अलावा Sb2O3, एंटीमनी का ट्राइऑक्साइड, ये भी आपका क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा गैलियम जो होता है,
गैलियम का ट्राइऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह काम करते हैं। तो इनमें से ज़्यादातर जो फेमस एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक तो ये एल्यूमिना है, जिंक ऑक्साइड है, लीड का मोनोऑक्साइड और लीड का डाइऑक्साइड। ये 4 आप ज़रूर याद करके जाइए, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली इन ऑक्साइड्स पे आएगा तो आप बना के आओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह के शॉर्ट वीडियो जो कि पेपर को एनालाइज करके मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, तो ये आप ज़रूर देख के जाइए, आपके मार्क्स में ज़रूर ये इम्प्रूव करेगा। थैंक यू।